है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। पहली खबर से शुरुआत करें। रहा संसद के शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की दुर्दशा के लिए पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला को जिम्मेदार ठहराया। संसद के सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन में शाह ने कहा कि कश्मीर मुद्दा को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बनना और देश की जमीन का जाना पंडित नेहरू की बड़ी अनदेखी। सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने सदन को बताया कि बिल में 2 सीटें घाटी से विस्थापितों के लिए होंगी, 5 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब 107 सीटों की जगह 114 सीटें होंगी। गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा कि धारा 370 हटाने के बाद अब घाटी में शांति का माहौल है। बहुत महत्वपूर्ण कानून जो लोग कहते हैं, मैं कश्मीर के जो सांसद बैठे हैं उनको विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्या हुआ जो कहते हैं इनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, जब आतंकवाद चालू हुआ, निशाना बनाकर सबको भगाना शुरू हुआ, घड़ियाली आंसू बहाने वाले तो मैंने बहुत देखे। शब्दों से अच्छे तरीके से सांत्वना देने वाले मैंने बहुत नेता देखे हैं, मगर नरेंद्र मोदी एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने इनके आंसू साच अर्थ में पोंछने का काम किया। मान्यवर, उनकी पीड़ा का हम कल्पना नहीं कर सकते। जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहां छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलुरु, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं जम्मू में जाकर कैंप में रहे हैं, अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं, इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर। मगर जब वहां से भागे वो करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी ने कब्जा ली। कब्जा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूं वो ले लो। औने पौने दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा। वही बोलते रहे, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस। भाई, पहले आपका इतिहास तो देखो। मान्यवर, मैं ऐतिहासिक सत्य के साथ इस सदन के अंदर स्टेटमेंट करने में झिझक नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और बैकवर्ड क्लास को रोकने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर, आज मैं पूछना चाहता हूं सदन की, पवित्र सदन के अंदर खड़े रहकर, पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 साल से संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्यों उनको यह सम्मान नहीं मिलता था, जबकि संविधान का मैंडेट था? मगर नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने इसको संवैधानिक मान्यता देने का। मैं आज पूछना चाहता हूं इस सदन के अंदर जो आम सभाओं में बैकवर्ड क्लास कर घूमते हैं, मैं फिर से कहता हूं, उनको मालूम नहीं है इनकी पार्टी ने क्या किया है। किसने काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट रोक कर रखा, वो जवाब होना चाहिए। देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। मंडल कमीशन के रिपोर्ट तक जब तक वो सत्ता के बाहर नहीं गए तब तक लागू नहीं हुआ, और बाद में लागू हुआ भी तो विपक्ष के नेता ए नाते स्वर्गीय राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। मान्यवर, विरोध। और आज वो बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। मान्यवर, न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।